सो वेलकम बैक अगेन। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर बात करें तो 8.1 से लेके 8.4 तक सारी एक्सरसाइज कर ली हैं। आई होप आपने वो एक्सरसाइजेस को देख लिया होगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में एक सवाल बनता है, ये मैंने उस समय बताया था जब मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा था। 2 सवाल भी कभी कभी बनेंगे, 2 ही बनते हैं, सॉरी मैं भूल गया, एक बनेगा नेचर ऑफ रूट से और एक आपका बनेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला से 2 डेसिमल प्लेसेस तक x की वैल्यू निकालने के लिए। तो सीरियसली उस चैप्टर को लीजिए, वो कम से कम आपका 7 मार्क्स तक कवर करता है, ठीक है। अब रही बात 8.5 की, तो 8.5 को मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है, उसके अलग से पूरी एक एक क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा, ठीक है, पर अभी मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में स्टेटमेंट क्वेश्चन करके मैं अलग से पूरा वीडियो शूट कर दूंगा उसका, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, लंबे लंबे वीडियोस में छोटे छोटे वीडियो बना के उसमें ज़्यादा लंबा उसकी पूरी सीरीज बनेगी, तभी वो पूरी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको भी रोक दिया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है। इससे भी बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक में आपको करना क्या है, बहुत टफ टॉपिक भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, मॉडरेट चैप्टर है, ठीक है। वैसे तो 10th क्लास में आपको टफ चैप्टर बहुत कोई नहीं मिलेगा, सब आपको मॉडरेट टू इजी ही मिलेंगे। 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफ और मॉडरेट के बीच में, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप सही से लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो फैक्टराइजेशन में आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से पहले चीजों को समझ लीजिए। इस चैप्टर में आपको 2 काम करने हैं, या तो आपको रिमाइंडर निकालना होगा। भाई रिमाइंडर क्या है, तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं कि मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर लिखा है, आपने इसको डिवाइड किया, तो आपने लिखा यहां पर 4 5 20, नीचे लिख दिया 1। तो ये जो नीचे बचा इसको आप कहते थे रिमाइंडर। ये क्या होता था, ये क्या होता है कोसेंट, ये क्या होता है डिवाइजर, ये क्या होता है डिविडेंड। ये सारी बातें आपको पता होंगी। तो रिमाइंडर आपको दिख रहा है कि आप जब 4 को 21 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर 1 मिलता है। अब क्या इस चैप्टर में ये करना है, तो ये तो हम 4th या 5th क्लास में सीख के आए हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको यहां पे रिमाइंडर निकालना तो है, पर किसका, आपको कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दी होंगी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आपको कुछ क्वेश्चंस में दी होंगी, ठीक है, और उसका एक आपको डिवाइजर दिया होगा, समझ लीजिए एक तरह से, जिससे आप उसको डिवाइड करेंगे। समझ में बात आ रही है, कह रहा हूं आपको कोसेंट दिया होगा, ठीक है, और आपको डिवाइजर दिया होगा। ये 2 चीजें आपको दी होंगी, क्वेश्चन आंसर होता है। तो ये क्या है तुम्हारा डिविडेंड है, सॉरी ये डिविडेंड है और ये डिविडेंड है, तो कंफ्यूजन हो गई इसमें। न्यूमरेटर नहीं, इसको तो कुछ बोलते हैं, जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइजर हुआ। हाँ, तो ये सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है, ठीक है, सॉरी, और ये आपका क्या है क्वोशिएंट है, और ये आपका रिमाइंडर है। तो आपको इस क्वेश्चन में डिवाइजर और डिविडेंड 2 चीजें आपको दे रखी होंगी, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, फिर से मैं इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूं। कोई नंबर मान लीजिए आपको दिया है, उसको आपको किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो आपको पता है जिससे आप डिवाइड करते हो वो डिवाइजर है, जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड है, ऊपर जो लिखते हैं वो क्वोशिएंट है, और जो बचता है वो क्या है रिमाइंडर है। तो अब आपका जो डिविडेंड होगा वो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी, मतलब
यहां पर जो आप लिखोगे वो आपका एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? तो मैं आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी हो, सपोज कर लो, जिसमें x की पावर घट रही हो, n हुई, फिर n-1 हुई, फिर n-2 हुई, डॉट 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 डॉट। जैसे मैं आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। मैंने लिख दी 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मान लीजिए मैंने लिख दी। तो देखिए पहले x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 हो गई, फिर x की पावर 1 हो गई, फिर x है ही नहीं। तो जब x की पावर इस तरीके से अरेंज हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसे भी एक तरह की पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। समझ बात आ रही है? और ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किस डिग्री की है? डिग्री 3। अगर डिग्री आपसे पूछे तो जो हाईएस्ट पावर है पूरी एक्सप्रेशन में उसे क्या बोलेंगे? वो डिग्री है। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 3rd डिग्री की है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक ये लिख दी, 2 डिग्री, तो मुझे दिख रहा है कि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो मैंने कह दिया ये 2nd डिग्री की है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दी होगी, मतलब मैं कह सकता हूं आपको डिविडेंड दिया होगा, और इनका एक आपको डिवाइजर दिया होगा। इस तरीके से हर क्वेश्चन में इस तरीके से आपको इनका क्या दिया होगा? डिवाइजर दिया होगा। ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया। तो आपको इसकी मदद से इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, यही आपको पहली एक्सरसाइज में बताना है। ठीक, समझ बात आ रही है? कि ये एक आपको फैक्टर दिया होगा, फैक्टर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फैक्टर। ये जो यहाँ पे नंबर आपको दिया होगा, यहाँ पर इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के केस में इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं एक। तो एक फैक्टर आपको दिया होगा, उस फैक्टर की मदद से आप क्या निकालोगे? रिमाइंडर निकालोगे। पहला काम तो आपको ये करना है कि क्या निकालना है? आपको रिमाइंडर निकालना है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? जो इस तरीके से लिखी हो। देखो x की वैल्यू 3 रख के देखो, 3 रखोगे, फिर यहाँ 3 रखोगे तो कितना मिलेगा? 2, फिर यहाँ 3 रखोगे कितना मिलेगा? 1। ऐसे वो घटती रहेगी। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? सबसे हाईएस्ट पावर रखो पूरी एक्सप्रेशन में, 3 है, 3 मिलेगा, 3 रखो 2 मिलेगा, 3 रखो पावर 1 मिलेगी। समझ बात आ रही है? तो ये डिग्री 3rd की पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गई और ये डिग्री 2nd की हो गई। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि x की जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है, x की जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है, उस एक्सप्रेशन से x की उतनी वैल्यूज निकलती हैं। क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा है। मान लीजिए आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, आपने इसको फैक्टराइज किया था, आपने इसको फैक्टराइज किया, सपोज कर लीजिए। ठीक, इसको जब आपने सॉल्व किया तो यहां से x कॉमन आया तो x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन आया x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 3, मतलब एक तरफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2, x की इज इक्वल टू -3। ये काम हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में किया। तो x की कितनी वैल्यू निकली आखिरी में? 2, एक -2 एक -3, तो 2 वैल्यू क्यों निकली? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अब मेरी एक बात सुनना बहुत ध्यान से, इस चैप्टर में आपको ये काम नहीं करना है। सपोज कर लीजिए आप यहां तक पहुंचे, तो ये आपने लिखे हैं ना, इनको बोला जाता है फैक्टर्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब इन्हीं को क्या बोला जाएगा? फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं? 2, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। हाँ 2। यहां x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। मतलब जैसे मैंने ये एक फैक्टर लिखा है,
इस तरीके से मैं कहूंगा कि 2 फैक्टर और होंगे, 2 फैक्टर्स और होंगे। जैसे इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 थी, तो जो ये लिखे हो ना, ये फैक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फैक्टर्स। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 थी तो 2 फैक्टर, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो मैं कह रहा हूं अगर इस एक्सप्रेशन का ये एक फैक्टर है तो इस तरह के कितने फैक्टर होंगे? 3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो पहली एक्सरसाइज में तुम्हें निकालना है रिमाइंडर, उसके लिए तुम्हें एक ही फैक्टर चाहिए, वो अगर दिया है तो रिमाइंडर निकाल दोगे। दूसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, बहुत ध्यान सुन लो। अगर एक ही एक्सरसाइज है तो कुछ सवालों में रिमाइंडर निकालना है, कुछ सवालों में तुम्हें फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कैसे निकालोगे? फैक्टर्स निकालने के लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, और ये काम करने के बाद जो क्वोशेंट आएगा, बहुत ध्यान सुनना, जो क्वोशेंट आएगा, क्वोशेंट को ही तुमको यूज करना है फैक्टर निकालने के लिए। वो जब मैं क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो जैसे क्वाड्रेटिक में हमने सॉल्व किया तो मेरे पास 2 ब्रैकेट आए। 2 ब्रैकेट क्यों आए? क्योंकि हाईएस्ट x की पावर 2 थी, तो इसका मतलब इसके 2 फैक्टर्स हुए। अगर यहाँ x की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर होंगे, मैंने 1 फैक्टर लिख दिया। रिमाइंडर के लिए 1 फैक्टर जरूरी होता है, तो एक क्वेश्चन में दिया होगा, उसको यूज करोगे, रिमाइंडर निकल आएगा। लेकिन जब तुमसे कहेगा उसके फैक्टर्स निकालो, उसके फैक्टर्स निकालो, तो उस केस में हम उस एक फैक्टर से पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे और हम क्वोशेंट निकालेंगे। जब क्वोशेंट निकल आएगा तो उसी को बाद में इस तरीके से फैक्टराइज कर देंगे और दूसरे फैक्टर्स निकल आएंगे। ठीक है? शायद बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग हो गई हुई चीजें, कोई नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। अभी के लिए खाली इतना याद रखिए, अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो 3rd डिग्री की इक्वेशन है, x की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो 2nd डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। जितनी ज्यादा पावर होती है उतने ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। यहां मैंने आपको करके दिखा दिया, अगर 3 है तो 3 फैक्टर होंगे। पहली एक्सरसाइज में आपको क्या, पहली एक्सरसाइज बार निकल जाती है मुंह से, कुछ क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर के लिए आपको बस इस तरह से सॉल्व करना होगा और ये निकल आएगा। पर रिमाइंडर में आपको ये प्रोसेस लगाना नहीं है, रिमाइंडर निकालने के लिए प्रोसेस दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे। बस मैं आपको बताना चाहता था रिमाइंडर होता क्या है। तो एक्सप्रेशंस का भी रिमाइंडर निकाला जा सकता है। ठीक है? तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते हैं, क्वेश्चंस को करेंगे, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अगर कुछ इसमें से लग रहा है आपके नोट करने लायक है तो जरूर नोट करें। मैं 2 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दी रिमाइंडर विदाउट डिवीजन ऑन डिवाइडिंग fx by x plus 3 where fx is equal to 3x cube minus 7x square plus 11x plus 1। ठीक है? क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिवीजन। अभी मैंने बोला था कि जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा था 21/4, तो मैंने कहा था आपको इसको डिवाइड कर देना है। यहां पर x plus 3 से इसको डिवाइड तो करना है पर विदाउट डिवीजन मेथड, और रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए तरीका क्या होता है, कैसे हम रिमाइंडर को निकालते हैं विदाउट डिवीजन मेथड से। तो पूरा प्रोसेस फॉलो करिएगा, जो मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना है। ठीक है?
तो देखिए कैसे आपको करना है। तो आप लिखेंगे कि सिंस x प्लस 3 को आप ऐसे लिखोगे x माइनस माइनस 3, x माइनस 3। अब सुन लो, जिनको लगे कि ये कंफ्यूजन है मैंने क्या कर दिया, ठीक, मैं तुम्हें इसका एक बहुत बढ़िया तरीका बता दूं। अगर इसको इससे डिवाइड कर सकते हो तो इसका मतलब ये इसका एक तरह का फैक्टर है, ये इसका एक तरह का फैक्टर है। तो अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ऐसे समझ लो कि तुम इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करोगे x की वैल्यू क्या आएगी? -3। मतलब तुम्हें x जगह पे क्या रखना है? x जगह पे क्या रखना है? तो जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो कि ये मैंने क्या लिखा है, सबसे बेटर है कि जो कुछ भी दिया है उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू कितनी आई? -3। अब इसी वैल्यू को तुम्हें इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां वहां रख देना है। तो एक्सप्रेशन क्या गिवन है? 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या? -3 रखोगे, ठीक है। तो -3 यहां रखा तो यहां भी देख लो, -3 का होल क्यूब 7 इंटू -2 का होल स्क्वायर 11 इंटू -2 प्लस 1। तो ये सॉल्व करने पे आएगा -27 और 7 इंटू -4 प्लस का 4 हो जाएगा ना ये तो। अच्छा यहाँ पे यार देखो गलती छोड़ी, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। 3 3 9 -33 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -81 -63 -32, यही होगा। यहाँ से f-3 कितना आएगा? ये हर स्टेप पे लिखते रहिएगा। माइनस का 176, ये इसका रिमाइंडर हो गया। ये माइनस, ये लिखने का तरीका होता है, मतलब तुम्हें लिखना ऐसे है। मतलब जैसे तुमको ये पता है कि हमने तुमसे बताया कि x प्लस 3 = 0, मतलब x की वैल्यू तुम्हें -3 रखनी है। तो कुछ ऐसा इसको लिखो कि इसमें -3 दिखे। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। फिर तुम्हें x की जगह पे क्या रखना है? हर जगह -3। वो दिखानी नहीं, निकाल के वो करना नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है ना। रिमाइंडर बच रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका पूरी तरह फैक्टर है, क्योंकि अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। अगर भाई बात को समझो, अगर किसी कोई नंबर है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ये इसका फैक्टर कब है? जब ये इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा। तो इसका मतलब x प्लस 3 इज नॉट अ फैक्टर। ये पूरा ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होगा तब तो हम 0 के बराबर रख के सॉल्व कर सकते हैं, पर ये फैक्टर नहीं है। तो अगर फैक्टर नहीं होगा तो कुछ तो रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम ये काम करते हैं। गड़बड़ हुई कहीं पे? 3 2 5 2 6 6 7, ठीक तो है। ये -3 के छोड़ नहीं ये fx नहीं लिखा रहने देते है। हो गया? हाँ। चलिए एक और सवाल देखिए। तो ऐसे आपको करना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बार बार ना लिखना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, ठीक है। बार बार लिख भी देंगे तब भी दिक्कत नहीं हो, नहीं लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं। मान लीजिए आपने एक बार लिख दिया ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर सही है। बार बार अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए एक और देखिए भाई। क्या? हाँ बस, और क्या? x की जगह पे रख रहे हो ना,
तो इसलिए जरूरत नहीं, x की जगह -3 रख दिया तो इसका मतलब जितनी जगह x होगा इस एक्सप्रेशन में वहां वहां रख दो बस। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? fx ये था तो x की जगह -3 रखा, तो x की जगह -3 रखने का मतलब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x होगा वहां वहां -3 रखोगे। और उसके बाद ये जो वैल्यू आई है ये किस पे आई है? fx की -3 रखने पे आई है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11 बाय 2x प्लस 3 बाय 2x प्लस 3। 2x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 है। अब इसको जरा समझना। अब मुझे इसमें भी रिमाइंडर बताना है, इसमें भी मुझे क्या करना है? रिमाइंडर बताना है। तो देखो समझो, अब यहां से x की वैल्यू क्या होगी निकाल के देख लो। x की वैल्यू आएगी -5/2। ये चीज तुम्हें दिखानी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए मैं सिंपलिसिटी के लिए करता हूं। अब तुम्हें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा यहां पे, समझ रहे हो? तुम्हें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि क्या ये चीज एक्सप्रेस हो। तो कैसे होगी देखो ध्यान से, तुम्हें ये दिया है, कैसे लिखोगे ध्यान से देखो। ऐसा कुछ लिखना है कि ये दिखे, कैसे लिखना है ध्यान से देखो। पहले 2 कॉमन निकालो, अगर 2 कॉमन निकालोगे ये होगा कि नहीं? अगर इसमें से 2 कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा? अगर 2 कॉमन निकालोगे यही तो मिलेगा भैया। 2 दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लो अंदर। अब फिर वही चीज देखो, बीच में क्या लगा है? प्लस। प्लस पे क्या करते हो? ये जब बीच में प्लस लगा होता तो क्या करते हो? माइनस माइनस -5/2। और देखो x की वैल्यू क्या रखनी है? -5/2 ही तो रखनी है। तो इस तरह भी चक्कर लिया करो, इस तरह भी लिख के दिखा दिया करो। तो अब मेरे को fx क्या दे रखा है? लेट fx इक्वल टू, लेट क्यों किया मैंने यहाँ पे fx बताओ? क्योंकि इस एक्सप्रेशन को पहले से उसने fx नहीं माना था। इस एक्सप्रेशन को उसने पहले से fx जब नहीं मानेगा तो तुम अपने आप लेट करोगे इसको fx। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11। अब x ये कितना रखना है? -5/2। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दोगे? -5/2। तो 25 75/4 -25/2 -11, एलसीएम कितना? 4। तो 75 -50 -44, सॉल्व करने पे कितना? सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई, अगर मान लो 2x -5 होता तो पहले 2 कॉमन निकालते, ये होता। अब मुझे पता है इसको जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? +5/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ ऐसा लिखो कि +5/2 हो जाए। तो उसके लिए यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो। अच्छा, मुझे माइनस चाहिए ना, प्लस का 5/2 चाहिए। तो यहाँ पे माइनस लगा दो और यहाँ पे प्लस लगा दो। ठीक, -2 कॉमन नहीं निकालोगे? हाँ ठीक है, 2 ही कॉमन निकालो भाई। यहाँ से x की वैल्यू +5/2 देनी है ना, तो ध्यान रखना ऐसे लिखोगे फिर। ठीक है, देख लिया करो तुम्हें क्या वैल्यू चाहिए। उस बिना करे वैल्यू ही निकाल सकते हैं x की? नहीं, ये करना पड़ेगा। चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा नया है। क्या कह रहा है? व्हेन x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x -2, द रिमाइंडर इज k। रिमाइंडर k है इस एक्सप्रेशन का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
अगर रिमाइंडर k है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए, तो अब यहां एक चीज समझिएगा बहुत ध्यान से। अभी तक आप सॉल्व करते थे और रिमाइंडर को लाते थे। अभी वो बोल रहा है इस एक्सप्रेशन का जो रिमाइंडर है वो क्या है, पहले से k है। जब उसको x-2 से डिवाइड कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, तो रिमाइंडर पहले से k है। तो समझिएगा, पहले तो आप वो काम कर दीजिए कि सिंस, या तो पहले ये काम कर लीजिए, लेट वाला काम पहले किया करिए कि लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4। ये मैंने लेट कर लिया क्योंकि पहले से fx नहीं थी। अब बात को समझना, अब यहां क्या लिखोगे कि सिंस x-2 जो है इसको क्या लिखोगे x। अब क्योंकि यहां से वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर रख के देखो, 2 मतलब 2 प्लस का होना चाहिए। प्लस का 2 कैसे मिलेगा, माइनस साइन कॉमन निकाल के जब ऐसे लिखोगे तभी तो होगा कि नहीं होगा, ऐसे लिखोगे तभी होगा। अब समझना, मतलब अब यहां एक चीज और समझो, क्वेश्चन के हिसाब से इस एक्सप्रेशन को जब तुम इससे डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है। मतलब इस बार तुमको fx को k के बराबर लेके चलना है पहले से। पॉइंट को नोट करेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तक रिमाइंडर आप निकाल रहे थे, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर पहले से दिया है। जब रिमाइंडर पहले से दिया हो तो fx के बराबर में उसको लेके चलना पड़ता है। अब fx में x कितना रखना है, 2 रखना है, 2 रखना है कि नहीं रखना है, रखना है। अब एक्सप्रेशन उतार लो, यहाँ पे एक्सप्रेशन उतारो और जहां जहां x है वहां वहां क्या करोगे, 2 रख दो। तो 2 का होल क्यूब 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू k। तो भैया हर क्वेश्चन में इस चैप्टर में एक दिक्कत आपको बहुत आएगी कि लिखना बड़ा पड़ता है इस क्वेश्चन में। कभी रिमाइंडर पहले से दे दिया तो क्या करना है, अगर रिमाइंडर नहीं दिया है तो क्या करना है। तो ये बात तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहां से देखिए 8, ये कितना 12, ये 2k प्लस 4 इज इक्वल टू k। तो मैं ये कह रहा था कि हर क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट अलग अलग है, वो आपको समझना पड़ेगा कि रिमाइंडर पहले से दिया है कि रिमाइंडर पहले से नहीं दिया है। अगर दिया है तो उसको बराबर में लेके चलना है, अगर रिमाइंडर निकालना है तो ऐसे करना है। तो प्रोसेस आपको पकड़ना पड़ेगा, एल्गो क्या है सवाल का, क्योंकि प्रेजेंटेशन का खेल है इस क्वेश्चन में। ये 20 हो जाएगा तो 20 माइनस 2k प्लस 4, 2k उधर भेज दो तो k प्लस 2k 3k हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 8। और आपको शायद क्वेश्चन में k की वैल्यू ही निकालनी थी। तो अगर किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर पहले से दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि तब आपको उस केस में fx को उस रिमाइंडर के बराबर लेके चलना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा जिसमें रिमाइंडर पहले से दिया हो, ठीक है।
मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे प्रोसीड करते हैं।